तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, मेरे न्यू ब्लॉग में। ये ब्लॉग है छठ पूजा का, खरना का दिन का। तो सॉरी, मेरे को अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि पूजा घर में होता है तो इतने सारे काम हो गए था। छठ पूजा इतना महापर्व है जिसमें मतलब इतने विधि से इतना हर चीज़ को ध्यान में रख के ये पूजा होता है। तो मैंने वीडियो तो शूट कर लिया था बट मैं एडिट करके डाल नहीं पा रही थी, तो आज मैं सारे वीडियोस डालूँगी। तो ये खरना का दिन का वीडियो है जो कि मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी। मतलब मम्मी बोली कि पहले नाश्ता बना लो, जो उसके बाद जो भी पूजा का जो सामान था सब वो करना था। तो मैं नाश्ता बना ली थी, आलू गोभी की सब्जी, उसके बाद फिर ये रोटी, और उसके बाद जो घर वर में पोछा लगाना ये सब था, और मतलब आंगन वगैरह लीपना था, जो भी था वो सब करना था। तो पूजा के पहले ही तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे नाश्ता बना रही थी। सोचिए नाश्ता बना लेती हूँ, नहीं तो फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मेरा नाश्ता बन के रेडी हो चुका था। अब ये पूजा का बर्तन जो पित्तल का होता है वो सब निकाल के रखा हुआ था धुलने के लिए। तो यहाँ पे सारा बर्तन यहाँ पे निकल चुका था और मम्मी ने क्या किया था, सबको धोकर ऊपर डाल दी थी। शाम को फिर ये सब बर्तन का यूज़ होगा जब प्रसाद बनेगा खरना पूजा का। और उसके बाद यहाँ पे हो गया था शाम। तो शाम हो गया था, उसके बाद मम्मी नहा ली थी। नहाने के बाद फिर मम्मी के मैं पैर में आलता और नील पेंट कर रही थी, लगा रही थी। मतलब प्रसाद वगैरह बनाने से पहले मतलब अच्छे से पैर वैर में लगा दी थी। उसके बाद मम्मी प्रसाद बनाना स्टार्ट की थी। यहाँ पे मेरे आंगन में यहाँ पूजा का चूल्हा भी आ चुका था जो कि मम्मी यहाँ पे रख दी थी। पूजा का बर्तन वगैरह जो भी था अब बनेगा यहाँ पे खरना पूजा का प्रसाद। तो आप लोग को भी इनवाइट है मेरी तरफ से, तो आप लोग आ जाना। और यहाँ पे हो रहा है चूल्हा का पूजा। और यहाँ पे फाइनली प्रसाद बनना रेडी हो चुका है। मम्मी बना रही थी, सबसे पहले यहाँ पे खीर बन रहा था, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद मम्मी आटा भी गूँथ रही थी और इधर मतलब खीर बन रहा था। और रिंकी दीदी हैं, वो उनका भी जो छठ पूजा का पर्व था वो उन्होंने मम्मी को ही दिया था, तो मम्मी ही कर रही थी। उनका तबीयत ठीक नहीं था तो इस वजह से वो इस साल नहीं कर पाई थी। मम्मी को ही अपना छठ पूजा का जो व्रत था वो मम्मी को ही दी थी। तो रिंकी दीदी का भी छठ पूजा व्रत मम्मी ही कर रही थी। तो यहाँ पे फाइनली खीर रेडी हो चुका था। अब बनेगा यहाँ पे रोटी। Don't you think that I can see you anxiously, trying not to catch a glimpse of me? Don't you worry, it's okay to take a peek. See the magic words now, pretty please. Yeah, you try to hide it, and you तो यहाँ पे शाम हो चुका था और पूजा का टाइम भी हो रहा था। तो रिंकी दीदी यहाँ पे सारा सामान पूजा का इकट्ठा करके यहाँ पे रख रही थी क्योंकि शाम हो चुका था और मम्मी रेडी भी हो रही थी पूजा के लिए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रूम में सब कुछ यहाँ पे रखा चुका है। पूजा में जो जो सामान लगेगा, खीर, रोटी, केला, मूली, सेब, मतलब जो जो लगता है वो सब रखा चुका था। और मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही थी। मतलब 4 अर्घ हम लोग का था और 5 रिंकी दीदी का, यानी कि 9 था। तो सब यहाँ पे मम्मी सजा रही थी। और हाँ,
मेरे यहाँ ना मतलब यहाँ पे कुल देवता मेरी नहीं है भगवान जी, तो मतलब यहाँ पे मम्मी भगवान जी के नाम से, कुल देवता के नाम से यहाँ पे पूजा करती हैं। कुल देवता मेरे घर पे हैं पुराने वाले, तो इसीलिए मम्मी यहाँ पे भगवान जी के नाम से यहीं पे घर पे ही पूजा करती है। कोई भी कुल देवता का अगर फर्स्ट पूजा उनका आता है तो मम्मी यहीं पे उनके नाम से उनको यहाँ पे प्रसाद वगैरह या जो भी उनका पूजा होता है यहीं पे चढ़ाती है। तो फाइनली यहाँ पे पूजा ख़त्म हो चुका था और आप लोग देख सकते हो वहाँ पे सारा प्रसाद मतलब अच्छे से रखा कर अब मम्मी खाएंगी। तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, तब तक आप वीडियो में बने रहा मेरे वीडियो। तो यहाँ पे फाइनली पूजा ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे हो चुका था 10 बज चुका था। मम्मी को मैं जा रही थी मेहंदी लगाने, और यहाँ पे बोला जाता है कि छठ पूजा जो लोग करती हैं उनको नीचे ज़मीन पे बेड लगा के सोना होता है। तो मैंने मम्मी का नीचे बेड लगा दिया था। और आप लोग भी कमेंट्स करके बताना कि क्या ये सही में ऐसा होता है कि जो लोग पूजा करते हैं उनको नीचे सोना होता है बेड पे, मतलब ऊपर पलंग या चौकी वगैरह पे नहीं सोया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आपके लोग मतलब आप लोग के भी यहाँ ऐसे होता है क्या। और यहाँ पे मैं फाइनली मम्मी को मेहंदी लगाने जा रही थी और मुझे मेहंदी बिल्कुल भी लगाने नहीं आती। आप लोग देख सकते हो मैं सूर्य भगवान का छोटा सा फोटो यहाँ पे बना दी थी और उंगली में ओम ओम यहाँ पे लिख दी थी कुछ, क्योंकि मुझे मेहंदी का कोई आइडियाज़ नहीं था। और दोनों हाथ में मैंने वैसे ही लगा दिया था। आपको नेक्स्ट हैंड में भी दिखाती हूँ कि मैंने कैसे मेहंदी लगाया था, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाने आती नहीं है। और यहाँ पे भी मैं मम्मी के हाथ में एक छोटा सा फ्लावर बना दी थी और सूर्य देव भी बना दी एक छोटा सा, और उन पर लिख भी दी थी सूर्य देव। और आगे का वीडियो छठ पूजा का आएगा जो सजी अड़क है शाम वाला, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे वीडियो में